हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस लिमिटेड के बारे में। स्टॉक आज 11% नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके पीछे जो रीजन है वो है आरबीआई का एक सख्त निर्देश इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। रिसेंटली इन्होंने थर्ड पार्टी के थ्रू जो रिकवरी करने की कोशिश की थी उसमें एक अनसर्टेन डेथ हो गई। ये घटना है झारखंड का, जहां पे 27 ईयर एक प्रेग्नेंट वुमेन को एक ट्रैक्टर ने कुचल डाला। ट्रैक्टर जो है उसको रिकवरी एजेंट चेस कर रहे थे, जिस कारण उस ट्रैक्टर ने अपने कंट्रोल को खो दिया। ये सैड इंसिडेंट हुआ। उसके बाद आरबीआई एक्शन में। आरबीआई ने महिंद्रा एंड महिंद्रा को नॉट ओनली इसके लिए बहुत ज्यादा फटकार लगाया, उसी के साथ साथ ये भी कहा कि अपकमिंग डेज में वो थर्ड पार्टी एजेंट्स के थ्रू कोई भी रिकवरी नहीं कर सकते। एंड इस कारण स्टॉक 10% नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि न्यूज जो है वो बहुत ही अनसर्टेन है एंड बहुत ही खराब है, बट द प्रॉब्लम इज सारे जो एनबीएफसी बैंक है वो थर्ड पार्टी के थ्रू ही रिकवरी करते हैं। अगर आप किसी बड़े बैंक से लोन लेते हो और आफ्टर सम टाइम आप अपने लोन को पे नहीं करते तो पहले तो बैंक वाले आपको कॉल करेंगे, एंड जब मामला हाथ से निकल जाए तो नॉर्मली वो थर्ड पार्टी के थ्रू ही ये चीजें करते हैं, एंड ये सबको पता है। सो व्हाई ओनली महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस इज लो टुडे। इसी के साथ साथ बहुत सारे एनबीएफसी है लाइक चोलामंगलम जो के सिमिलर कारोबार में है, जो कि नॉर्मली जिनका जो मार्केट है वो विलेजेस में यानी रूरल एरियाज में ज्यादा है। सो डेफिनेटली ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए शॉर्ट टर्म में बहुत ही खराब न्यूज है, बट डेफिनेटली कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि आने वाले टाइम में ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा। अगर हम स्टॉक के बारे में आते हैं तो स्टॉक 10% नीचे अगर और नीचे आता है यानी 10% और फिसलता है तो डेफिनेटली दैट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये जो प्रॉब्लम है नॉट ओनली विद महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस, ये सभी के साथ होता है। सभी एनबीएफसी एंड प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो थर्ड पार्टी के थ्रू ही रिकवर करते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के फंडामेंटल्स देखें, टेक्निकल्स देखें, तो डेफिनेटली वो 235 स्टॉक का हाई है, 128 स्टॉक का लो है, एंड अगर थोड़ा नीचे मिले तो डेफिनेटली इट्स अ बाइंग जोन। यानी 180 के पास अगर ये स्टॉक स्लिप होता है तो वहां पे आपको स्टॉक को बाय करना है। प्राइस टू अर्निंग अट्रैक्टिव है। अगर हम स्टॉक का टेक्निकल्स देखें, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स। शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई में इसका स्कोर है 61, एमएफआई में 72। सो किसी भी एंगल से स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन के करीब ट्रेड नहीं कर रहा है। जिस तरह का करेक्शन आज हो रहा है आने वाले टाइम में आरएसआई में और भी नीचे जाएगा। अगर हम स्टॉक का 100 डे 200 डे सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें, एज यू कैन सी 195 185 दीज आर द सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रेंज। दैट इज आई एम सेइंग 180 के लिए आपको बाय करना है क्योंकि वहां पे एक बहुत ही बड़ा स्ट्रांग सपोर्ट है। हालांकि 200 अभी रेजिस्टेंस बन चुका है। जब तक मार्केट खराब है आई डोंट थिंक सो बहुत जल्दी स्टॉक में रिकवरी आएगा। एंड डेफिनेटली इस पर्टिकुलर चीज के बाद इस पर्टिकुलर कंपनी से जो भी लेंड करेंगे यानी लोन लेके वो 3 से 4 बार सोचेंगे, एंड इसका इंपैक्ट इनके अपकमिंग डेज बिजनेस में आएगा। एंड इस चीज को ठीक होने में मिनिमम 3 से 4 महीने या फिर 6 मंथ का भी टाइम लग सकता है। डिपेंड करता है आने वाले टाइम में कैसा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का बिहेवियर रहता है। सो डेफिनेटली बिफोर 180 आई डोंट थिंक सो यू शुड बाय। उसके भी नीचे मिले 150 160 तो वेट एंड वॉच कीजिए, स्टॉक अपने रडार पे रखिए। एंड नीचे मिलता है बहुत ज्यादा गिरता है, सो दैट इज द अपॉर्चुनिटी टू बाय, एंड आपका हॉराइजन मिनिमम 1 से 2 साल का होना चाहिए। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के हाई लो को देखें तो आप देख सकते हो 1 मान लो 188 है, 3 मान लो 170 है, 6 मान लो 150 है। सो दैट इज द जोन जहां पे आपको बाय करना है। 180 150 डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन आपको स्टॉक को बाय करना है। अगर हम इस स्टॉक के फाइनेंशियल्स को देखें तो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे तो नहीं रहे, पर डेफिनेटली कंपनी जो है वो रिकवर कर रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज उनका जो रेवेन्यू है उसमें हमने इजाफा देखा। हाँ डेफिनेटली एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण या फिर जो अदर एक्सपेंसेस से एनपीएस ये सारी चीजों के कारण नेट प्रॉफिट में इसके इंपैक्ट आया है, बट आई होप कि आने वाले टाइम में कंपनी इस चीज को सुधारेंगी। एंड अगर रेवेन्यू 3000 करोड़ के ऊपर आता है सो डेफिनेटली आने वाले टाइम में स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड डेफिनेटली महिंद्रा ग्रुप के सारे स्टॉक में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमने देखा है। जिस तरह का सेल्स महिंद्रा एंड महिंद्रा कर रही है, एंड महिंद्रा फाइनेंस का जो मेन फोकस है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर पे। महिंद्रा के जितने भी गाड़ी बिकती है उसमें मैक्सिमम जो महिंद्रा इसको फाइनेंस करते हैं। सो डेफिनेटली इनका जो बिजनेस है देयर आर डिफाइंड काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल। सो एक न्यूज के आने से अगर स्टॉक गिरता है दैट इज द अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर हम पीएस ग्रुप के साथ कंपेयर करें सो इन दिस पर्टिकुलर एनबीएफसी यू ऑल नो सबसे बड़ा कंपनी कौन है, बट द प्रॉब्लम इज बहुत सारे ऐसी कंपनीज भी है जो छोटे होने के बावजूद जिसमें हम आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप एक लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बजाज फाइनेंस दीज आर द कंपनी जहां पे आपको मेनली फोकस करना है। उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसी भी कंपनी है जहां पे आपको थोड़ा थोड़ा निवेश करना चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड एसबीआई का दीज आर द कंपनी जहां पे भी आपको थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन रखना पड़ेगा। सो डेफिनेटली अगर इन स्टॉक का सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कुछ इस प्रकार है जहां पे
जो प्रोमोटर्स है उनके पास 52% कंट्रोलिंग स्टेक, एफआई के पास 17%, पब्लिक होल्डिंग 12%, म्यूचुअल फंड 10%। ये दिखाता है कि स्टॉक के ऊपर सभी का फोकस है एंड ओवर द एफआई अपने स्टेक को भी बढ़ाया है। सो दैट इज ऑल अबाउट महिंद्रा एंड महिंद्रा। जो इंसिडेंट हुआ है बहुत ही खराब है एंड किसी भी एनबीएफसी या फिर बैंक और थर्ड पार्टी के थ्रू ये रिकवरी नहीं करना चाहिए। एंड ये सभी बैंक्स का प्रॉब्लम है। आई एम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ नेम, बट जितने भी प्राइवेट बड़े बैंक है, छोटे एनबीएफसी है, बड़े एनबीएफसी है, वो सभी ये करते हैं। सो दैट इज नॉट अबाउट द प्रॉब्लम। अगर गिनना है तो सबको गिनना पड़ेगा। अगर ये ज्यादा गिरता है सो दैट इज द अपॉर्चुनिटी टू बाय। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।